आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद। तो आप लोग को सच्चिदानंद मैथ पे हम एक सवाल बताएंगे, जिस सवालों को आप देखते हुए देखने से बड़ा लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो कन्फर्म होगा। एक बार फिगर बनाएंगे तो कन्फर्म होगा, और जैसे आप फिगर बना दिए इनका चित्र, तो आप सवाल बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे? एक आयताकार खेत, खेत के बारे में आप जानते हैं खेत कैसा होता है, ठीक है। तो खेत का लंबाई और चौड़ाई का का अनुपात दिया है, क्रमशः 8 और 4 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है? इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई चौड़ाई के लिए लंबाई चौड़ाई पहले निकाला जाए इनका, कि कैसा इनका लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। तो इनका लंबाई चौड़ाई पहले क्लियर किया जाए। ये आयत हो गया। अब आयत आप समझते हैं, ये आयत हो गया। आयत का एक लंबाई दिया है कितना? 8, यानी लंबाई उनका 8 दिया है। तो अब हम लोग 8 कैसे, ये लंबाई हो गया, ठीक है, और ये वाला चौड़ाई हो गया। आप समझते हैं कभी गाड़ी में बैठने के लिए जब आप यात्रा करते हैं, ठीक है, तो जब यात्रा करते हैं तो लोगों का लंबाई से मतलब नहीं रहता है, लोगों का चौड़ाई से मतलब होता है कि कितना आप जगह छेकते हैं। तो उसको कहते हैं नीचे वाले को चौड़ाई। समझ रहे हैं? कौन कितना मोटा है तो कितना चौड़ा जगह छेकेगा, तो उसको हम लोग चौड़ाई कहेंगे। और लंबाई से मतलब नहीं होता है बैठने में। तो अब देखेंगे कैसे क्या किया जाए। अब यहाँ पे 8 दिया है क्रमशः, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सेमी। ये क्या हो गया? ये लंबाई मिला, ऊपर वाला लंबाई हो गया। अब चौड़ाई आपको दिया है 4, 8 संबंधे 4 है, तो ये चौड़ाई हो गया 4 सेमी। उसके बाद अब एक और बात आप याद रखेंगे, आपको पहले कभी परिभाषा याद होगा। अब इनका लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए आप करते हैं कि परिभाषा में परिभाषा ही होता है, जिनका आमने सामने की भुजा बराबर हो उनको हम लोग आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो कन्फर्म है कि फिगर भी आयत होगा तो उनके आमने सामने का भुजा बराबर होंगे। तो ये भी 8 सेमी का हो जाता है और ये 4 सेमी का। अभी पता चल गया इसका कि आमने सामने का भुजा बराबर होने के कारण सबका लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो चुका है। तो हम लोग अब निकाल लेते हैं खेत का क्षेत्रफल, यानी आयताकार खेत का क्षेत्रफल। देखिए सवाल देखने में बड़ा है, सवाल देखने में बड़ा है, लेकिन हल करेंगे तो बहुत छोटा है, और इनको नीरे बहुत ज्यादा तो 10 सेकेंड में इनको हल कर देंगे आप। क्षेत्रफल, तो आयताकार का खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणते चौड़ाई, यानी लंबाई गुणते चौड़ाई। आपको लंबाई और चौड़ाई पता है। अब इसमें एक छोटी पॉइंट आप याद रखेंगे, जिस व्यक्ति को सवाल बनाने आ जाता है ना, वो नीचे जब उनके जाते हैं तो वो घन में है कि सेमी में है कि वर्ग में है, उसमें फंसते हैं। तो इनका हम क्लियर करते हैं कैसे हल किया जाए। लंबाई दिया है 8, तो हम लिखेंगे 8 सेमी और गुणते 4 सेमी। देखिए बहुत से लोग कहेंगे 8 चौके कितना होता है? 8 चौके 32। क्लियर हो गया 32। लेकिन अब इनमें उनका जो मात्रक, यानी उनका जो सेमी में आएगा कि वर्ग मीटर में आएगा, वो जब गलत हो जाता है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो वो भी सही होना चाहिए।
अब यहाँ पे 8 का इनमें गुना करेंगे तो सब लोगों को पता है कि 8 का गुना करने के बाद 32 तो उत्तर कन्फर्म होगा। 32 उत्तर तो कन्फर्म होगा, लेकिन अब यहाँ पे सेमी है तो हम सेमी लिख देते हैं। कितना? सेमी लिख देते हैं। लेकिन यह सवाल यहाँ पे सेमी नहीं होना चाहिए, गलत है। क्या है? गलत है। क्या होना चाहिए देखेंगे यहाँ पे। जब आपको बताया गया है कि यक्स का गुना यक्स में होगा तो इनके पावर जुड़ जाते हैं। क्या? पावर जुड़ जाती है, यानी यक्स के पावर 1 और 1 2 हो गया। उसी तरह सेम टू सेम एक ही हो, सेमी और गुणते सेमी, तो अब इनके पावर जुड़ जाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं इनको? सेमी का स्क्वायर। सेमी का स्क्वायर। तो ये हम लोग का उत्तर सही होता है। क्लियर है? जब सेमी में सेमी का गुना करेंगे तो उनके पावर जुड़ जाएंगे तो 32 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो अब खेत का क्षेत्रफल मिल चुका है। लंबाई गुणे चौड़ाई रख के और गुना करने के बाद सेमी का सेमी में गुना करें तो सेमी स्क्वायर हो गए, तो हम लोग का ये सवाल सही हो जाता है। यदि आपको समझ में आया है तो एक केवल लाइक कीजिएगा।